देखिए तो यहाँ पर दर्पणों के लिए UVF में संबंध पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दर्पण है कौन सा, अवतल के लिए। तो पहली हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। हालांकि दोनों के लिए बराबर ही आता है, दर्पण का सूत्र ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र या दर्पण का सूत्र बोलते हैं उसी को। चलिए देखिए, तो अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर, तो अवतल दर्पण के लिए हमें सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। और अवतल दर्पण देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है, अच्छे से समझिएगा। कई सारे चित्र बना चुके हैं पहले, तो बस तो वैसे ही बनाना है। ओके, यहाँ पर इसको ऊपरी भाग पर यानी उभरे हुए भाग पर पोत देंगे यानी कलई कर देंगे। इसके बीचों बीच एक बिंदु लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, P। P मतलब होता है ध्रुव। यहीं से होकर गुजरता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो इस तरह से बना लिया जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर हम जो मानते हैं F और C जो मानते हैं, पहले भी बताते चले आ रहे हैं कि यहाँ से फीट से नाप लीजिए। तो मान लीजिए हमने नापा, यहाँ पर 8 पे ले लिया हमने F, तो P से ही दोगुनी दूरी पर हम C लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम अभी सिद्ध कर चुके हैं पहले कि जो फोकस दूरी होती है वक्र त्रिज्या की आधी होती, या कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या लेंगे तो इसके दोगुने पे लेंगे, 8 दूनी 16। तो हमने यहाँ पर 16 पे ले ली अपने हिसाब से, अपने मन से। ये जरूरी नहीं कि हमने 8 ली तो तुम भी 8 ही लो, तो मैं अपने सुविधानुसार लेना है। और लेना कैसा है कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी की दूरी F से लेके C तक की हो चाहिए थी। तो यहाँ हमने क्या मान लिया, C। अब ऐसी कंडीशन हमने 6 कंडीशन बनाई थी इसमें, और 6 कंडीशनों में से कोई सी भी एक कंडीशन बना लीजिए इसमें, क्योंकि हमें सूत्र सिद्ध करना है। तो 6 कंडीशनों में से हम एक कंडीशन बना लेते हैं, और कौन सी, दूसरे नंबर वाली। और दूसरे नंबर पे क्या था कि जब वस्तु कहाँ रखी होती है, C के पीछे, तो हम C के पिछाई ले रहे। तो यहाँ हमने रख दी वस्तु AB। ओके, सो इससे एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो समांतर जाएगी और परावर्तित हो जाएगी किससे, दर्पण से। और परावर्तन के पश्चात वो निकल जाती है कहाँ से, मुख्य फोकस से यानी F से। तो इसको F से गुजार दिया जाएगा। ओके, यही नियम था प्रतिबिंब बनाने का। दूसरी प्रकाश किरण जो होती है, वो दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गुजारते हैं, वक्रता केंद्र यानी कि C से गुजारते हैं। तो यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण C से होकर गुजार दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं कट जाएंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। सो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है अपना, कैसा बना देख लीजिए, उल्टो बन गो। सो यहाँ पर दर्शाएंगे, इतने तो AB है, तो अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, A डैश B डैश बना दिया। ओके, कोई डाउट है इतने में? तो ये तो अपना ये चित्र बन चुका है। अब यहाँ से तुम जानते हो कि ये जो PF है इनके तो मान होंगे ना। सो यहाँ पर दिया है, लिख लेंगे दिया है। अभी लिखना नहीं, अभी भाषा बताई जाएगी, पहले तो इनको लिखना है। जो PF है, PF की वैल्यू बराबर होगी, PF को किससे दर्शाते हैं, P से लेके F तक की दूरी का है, फोकस दूरी कही जाएगी ना, स्मॉल f। और किस तरफ है ये, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। सो इसको किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, यानी माइनस के F। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देखिए, यहाँ ये प्रतिबिंब बना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब दूरी कही जाएगी PB डैश। PB डैश क्या है, प्रतिबिंब की
दूरी, तो लिख लें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, PV डैश। और PV डैश को किससे दर्शाएंगे, प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं। सो लेफ्ट साइड है, सो क्या लिखें, माइनस के V। ओके, इसके बाद यहाँ से देखिए वस्तु रखी कहाँ से, PB, वस्तु B पर रखी ना। सो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, PB, क्योंकि जो सभी दूरी होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं। तो दर्पण का ध्रुव P है, तो P से एत तक की दूरी PB क्या है, और PB को हम U से दर्शाते हैं, और U से क्या दर्शाते हैं, क्या कि वह वस्तु की दूरी है। और वस्तु कहाँ रखी है, लेफ्ट साइड, तो काय में रहे, माइनस में। ओके, कोई डाउट। इसके बाद यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी है, वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहेंगे ना P से C तक। तो जो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ द कर्वेचर, जिसको बोलेंगे PC, और PC बराबर क्या होगा, माइनस के R, कैपिटल R। ठीक है, कोई डाउट इतने में। अब यहाँ देखना है हमें, तो सिद्ध करना है सूत्र। तो जब सूत्र सिद्ध करना है तो देखिए था, यहाँ देखो कि एक तो ये वस्तु है और यहाँ ये प्रतिबिंब है। तो इसमें देखो, इसमें देखो, तो इनमें देख रहे हुई हो कि एक त्रिभुज जो बनना ABC, और एक त्रिभुज बन रहा है इसी बिंदु पर C पर, कौन सा, A डैश B डैश C बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम लंब डालते हैं एक। लंब क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जिससे पता चल जाए कि ये जितनी ये AB की लंबाई है उतनी ही लंबाई तो तय है। सो यहाँ हमने बिंदु मान ली D, और यहाँ पर D ना मान के यहाँ हम चलो D मान लेते हैं, D मान ली, और यहाँ पर हमने लंब डाल दिया M। ओके, कोई डाउट इतने में। सो इतने देख रहा हुई हो कि जो वाला भी तो एक त्रिभुज बन रहा हो, कौन सा, DMF, और यही बिंदु पे एक जो त्रिभुज बन रहा हो दर्पण प्रतिबिंब के साथ में, कौन सा, A डैश B डैश F। बस इतने ही का खेल है, ठीक है ना। दो त्रिभुज बनना है, एक बिंदु पर A वाले बनना है, एक बिंदु पर A वाले बनना है, इनका समूह बन रहा है। तो NI में देखना है हमें, बहुत अच्छे से समझिएगा। सो देख रहे हो कि यहाँ पर ये 90 का कोण है, सो इतने भी तो 90 को बनना हुई है, और जी आमने सामने वाले जो कोण है तो सीसा विमुख कोण होते। और जब दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो जाते हैं तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं। सो ध्यान ये देना है कि कैसे लिखें हम समरूप को। सो यहाँ देखो, चूंकि यहाँ क्या है A, यहाँ क्या है B, यहाँ C। सो A लिया हमने, B लिया, यहाँ C। सो हम लिखें त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, इसमें देखना है अब। जो C है तो C तो देखो दो जन के लाने बराबर है, जो B है वो B डैश के बराबर है, काय है, काय की 90 को है। ठीक है, अब बचो कौन सा है, A डैश, तो A डैश के बराबर हो जाए। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर A वाला जो A डैश के बराबर हो जाएगा नहीं। सो हम लिखें का त्रिभुज A डैश B डैश C होगा कि नहीं। इतने में कोई डाउट है, नहीं है ना। जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप वाले त्रिभुज में हम एक प्रमेय लगाते हैं जो कि थेल्स प्रमेय कहते हैं। जिसको थेल्स प्रमेय क्या होती है, देखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय कहती है कि जो AB का अनुपात निकालेंगे इसका, यानी जे अगर दो ले रहे इकट्ठे तो जे लो बटे में करो। सो A डैश B डैश, मतलब कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर AB किसके संगत है, A डैश B डैश के, बराबर होगा BC का किसका, B डैश C, B डैश C ये होगा, बराबर AC लेंगे यदि तो यहाँ A डैश C, तो AC बटे A डैश C। अब हमें जरूरत की है, जी की जरूरत है वो ले लो, और जी की जरूरत नहीं उसको भगा दो। देखो
यहाँ हमें इस कर्ण वाली लंबाई तो हमें चाहिए नहीं है। क्यों नहीं चाहिए? हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि दूरियां तो इस पर नापी जानी हैं, ऐसी तो नापी नहीं जाना, नहीं जाने नापी। और जब ऐसी नहीं नापी जाने तो ए सी दिख रहा हो जो, और एक इसका विकर्ण ए डैश सी दिख रहा हो, तो ए सी और ए डैश सी वाले को छोड़ दो और बाकी दो बचे इनको ले लो। सो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी। इसी को मान लेंगे समीकरण 1। कोई डाउट है इतने में? नहीं है। अब ऐसा ही हमें देखना है इधर, इनमें तो निपट गए, अब ऐसे ही इनमें देखो, हमने लंब डाला था, सो लिखेंगे चूंकि जो डीएम है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लंब है किस पे, किस पे है? पीबी लिख सकते ही, लिख दो पीबी पर लंब है। ओके, जब ये लंब है तो 90 का कोण बनना हुई है, बेशक है। यहां पर भी तो 90 का बन रहा है कोण, तो ए एम किसके बराबर? एंगल बी डैश के बराबर। ए वाला जो आमने सामने है ये तो बराबर ही रहे एफ, और इसके बाद जो बचो डी वालों से जो हो जाएगी कि ए डैश के बराबर, है ना? होगा कि नहीं? सो हम लिखेंगे कैसा, क्रम से लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे? देखिए यहां लिखेंगे डी एम एफ। सो लिखेंगे त्रिभुज डी एम एफ समरूप है किसके? डी किसके बराबर है? ए डैश के। सो लिखेंगे ए डैश बी डैश एफ। कोई डाउट? ए डैश बी डैश एफ लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अब फिर बन गया है समरूप, और जब समरूप बन जाता है तो हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं? थेल्स प्रमेय। सो लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। और थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जैसे अभी हमने ऊपर लगाई थी, तो ऐसे इसमें होगा क्या, डीएम बटे में ए डैश बी डैश बराबर में यहां क्या होगा, एम एफ बटे में क्या, बी डैश एफ बराबर में क्या होगा इसमें, डी एफ बटे में ए डैश एफ। तो डी एफ देखो इतना है, डी एफ, इनको चाने नहीं जा, छोड़ दो उसको, इतना ही लिख लें, ठीक है इतना। तो यहाँ इसको मान लो समीकरण 2। ओके, अब ध्यान दे रहा हुई हो अगर, सो इतने देखो ए डैश बी डैश है बटे में, इतने भी ए डैश बी डैश। फंडा किसका बद रहा है यहाँ पर? यहाँ ए बी है, यहाँ पर डी एम है। ए बी और डी एम को तो देखो कहाँ है ये, ए बी तो ठीक है देख रहा हो, डी एम को देखो कहाँ है, जो ए बी है जो डी एम है। ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, समान। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के बराबर क्या हुई है, डी एम। तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ इसको ना मानो सेकंड, इसको लिखो चूंकि डी एम बराबर क्या है, ए बी। तो डी एम की जगह क्या रख दें, ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर में एम एफ बटे में बी डैश एफ। ओके, इसको मान लो सेकंड समीकरण। अब देखो एक समीकरण को, दो को, एक को देखो, दो को देखो और देखते रह जाओ। देख रहे होगे कि एल एच एस दोनों में बराबर हुई है कि नहीं? जब एल एच एस दोनों में बराबर हैंगी तो आर एच एस भी तो बराबर हो जाए। सो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। जी ओ जी बराबर है तो जी ओ जी बराबर हो जाए। सो क्या लिखें, बी सी बटे बी डैश सी बराबर में एम एफ बटे में बी डैश एफ। ये लिखेंगे कि नहीं? कोई डाउट है इतने में? अब आते हैं दूरियों पर। इतना बनाने के बाद ये जो दूरी है सब कहाँ से बनाना है, देखो पी से बनाना है। सो बी सी को का लिख सकत, जो देखने अपन को बी सी जा है, बी सी को हम लिख का सकते, हमें सब पी से बनाना है। और कहाँ से बनाना है, पी से। अब यहाँ ही पर अच्छे से ध्यान देना है। अब यहाँ देख रहे हो कि एक और यहाँ पर बी डैश एफ लिखा हुआ है और एक एफ एम दिख रहा है, दिख रहा है। जो एम एफ दिख रहा है ए वाला किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। कब होगा, जब दर्पण का द्वारक कैसा हो, छोटा हो।
सो यहाँ पर लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, और जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ए वाली लाइन इस पे गिर जाएगी, मतलब एफ एम पी एफ के बराबर हो जाए क्या नहीं, यानी कि एम एफ जो है वो बराबर हो जाएगा पी एफ के। ओके, तब हम इसमें रख सकते हैं मान, रखो। सो रखेंगे बी सी बटे में बी डैश सी बराबर में पी एफ बटे में एम एफ की जगह पी एफ रखना और बटे में बी डैश एफ। कोई डाउट इतने में? अब देखो यहाँ ये सब बी सी बन गई, हमें सब की दूरी कहाँ से बनाना है, पी से नापना है। तो जो बी सी जो इतना सो पार्ट है बी सी, तो बी सी को क्या लिख सकते हम, पी बी में से अगर हम पी सी घटा दें, पी बी पूरी है लंबाई, अगर पी बी में से पी सी घटा दें तो बी सी बच जाएगा नहीं। ध्यान से समझिए, नज़र यहाँ रखिए। क्या कहा हमने, हमें बी सी चाहना है लंबाई, कहाँ चाहना है, और लंबाई नापे हम पी से। तो अगर हम पी बी ले लें, पूरी ले ली, अगर पी बी में से हम पी सी को घटा दें तो जब बी सी बच जाए कि नहीं, बिल्कुल बचे। सो हम लिख सकते ना बी सी को, क्या लिख सकते, पी बी माइनस के पी सी रखिए, तो पी बी माइनस के पी सी बटे में बी डैश सी को क्या लिख सकते, देखो बी डैश सी कहाँ है, बी डैश सी जा है ना, तो ये क्या लिख सकते हैं, पी सी में से माइनस कर दें कौन सा, पी बी डैश। देखो पी सी पूरा है, हमें चाहना है तो 100 है, सो जो वालों घटा दो जो पार्ट, सो पी बी में पी सी में से पी बी डैश घटाएं क्या नहीं। सो यहाँ पर क्या लिख दें हम, पी सी माइनस के पी बी डैश। ओके, बराबर जो तो पी से है ही, इसको नहीं डिस्टर्ब करो, बटे में बी डैश एफ कहाँ है, अब बी डैश एफ जो है वो है क्या नहीं, इसको क्या लिखेंगे अपन, पी बी डैश में से पी एफ घटा दें सो बन जाएगा नहीं। सो क्या लिखें, पी बी डैश माइनस के पी एफ। ओके, इतने में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। देखो जे सब इनके मान देगा, पी बी की वैल्यू देखो कितनी है, पी बी की वैल्यू है माइनस के यू, रखिए माइनस के यू, माइनस पी सी की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनस के आर, और माइनस के आर मतलब क्या लिख सकते हैं, आर बराबर क्या होते ही, क्योंकि हमें आर तो चाहना ही नहीं इसमें, एफ, सो माइनस आर बराबर क्या लिखेंगे, माइनस के 2f लिखेंगे कि नहीं। सो इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस 2f बटे में यहाँ पर पी सी की वैल्यू क्या है, वही है माइनस 2f रखिए, माइनस पी बी डैश की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनस के v रखिए, माइनस b बराबर पी एफ की वैल्यू देखिए, पी एफ की है माइनस एफ बटे में पी बी डैश की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, माइनस के v, माइनस पी एफ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है माइनस एफ। ओके, इतने। अब इनको सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस के u माइनस माइनस प्लस के 2f बटे में माइनस के 2f माइनस माइनस प्लस v बराबर माइनस के f बटोन में माइनस के v माइनस माइनस प्लस f। ओके, अब क्या करो जाए, इनको लाइन से लगा लो प्लस माइनस करके। सो यहाँ ऐसा कर लेंगे 2f माइनस के u बटे में v माइनस के 2f बराबर में, ये माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो नीचे से, तो क्या बन जाए, v माइनस की है, माइनस माइनस उड़ा दो, ठीक है। अब करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनका n में गुणा होगा, सो क्या लिखेंगे, 2f माइनस के u और मल्टीप्लाई होगा किससे, v माइनस के f बराबर इसका इसमें करिए, सो f का गुणा होगा v माइनस के 2f में, होगा कि नहीं। अब ध्यान से गुणा कराना है, 2f का इस पूरे में कराइए पहले, सो क्या बनेगा, 2fv, फिर बनेगा माइनस के 2f स्क्वायर, फिर अब माइनस u का कराइए, माइनस के v या u भी लिख दो, माइनस के u भी हो जाए, माइनस माइनस प्लस के uf, अच्छा लिखो uf हो जाएगा बराबर में इसका करिए, क्या बनेगा, fv और माइनस के यहाँ 2f स्क्वायर। यहाँ देख रहे हो ये को माइनस 2f स्क्वायर जो है, माइनस 2f स्क्वायर जो है बीच में बराबर लगो,
क्या होगा? सो यहाँ पर माइनस के 2f² है, यहाँ पर माइनस 2f², बीच में बराबर से इनको उड़ा दो, उड़ा दो। इसके बाद यहाँ बचा 2f भी और यहाँ पर बचा माइनस के u भी, यहाँ इसके बाद प्लस के uf बराबर में f भी, यही बचा है ना। इन सब को उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, इसको सॉल्व कर लो। इतना उतारो पहले फिर बताओ। चलिए देखिए, तो यहाँ तक उतर गया था। अब इसके बाद देखिए ये लिखा है 2f भी माइनस के u भी प्लस के uf बराबर में f भी, ऐसे ही लिखा है ना। सो यहाँ क्या करिए, f भी वाले पद एक तरफ कर लो, इस तरफ है ना जी, और इन वाले को होता है ले जाओ, f भी को होता है ले आओ। सो क्या बन जे है 2f भी, जे इस तरफ आए सो माइनस के f भी बराबर जे होता है ले जाओ सो प्लस के u भी, और जे होता है ले जाओ सो माइनस के uf। हाँ कोई समस्या नहीं, बस चिन्ह देखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर बनेगा कितना, f भी बने बराबर यहाँ कितना है u भी माइनस के क्या है uf, यही बनेगा, ठीक है। अब क्या करिए, इसमें दोनों पक्षों में u भी f से भाग लगा दो, दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर दीजिए भाग। तो यहाँ f भी है तो e के बटे में कहा जाए u भी f है, और u भी है तो e के बटे में भी कहा जाए u भी f, माइनस के uf लिखा तो इसके बटे में भी क्या लिखेंगे u भी f। अब ध्यान दे रहे होगे कि f से एक f कट रहा है, v से भी कट रहा है। यहाँ दे रहे होगे कि u से u कट रहा है, v से v कट रहा है। यहाँ पर u से u कट रहा है, f से f कट रहा है, यही है ना। तो यहाँ क्या बचा, 1/u बचा है, यहाँ पर बराबर क्या 1/f बचा हुआ है, यहाँ 1/b बचा हुआ है। इतना ही, इसको हटाया जाए तो सो इधर देखिए, सो यहाँ क्या बन गया 1/b नहीं 1/u है, 1/u और बराबर 1/f माइनस के 1/b। सो इनको क्या करो, 1/f यहीं छोड़ दो, इनको इस तरफ ले आओ, सो 1/u प्लस के 1/b हो जाए है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/v। तो यही होता है दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, या यही होता है u भी f में संबंध। क्या लिखेंगे, यही u भी f में संबंध है। समझ पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये अवतल के लिए। अब फिर इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे अपन किसके लिए, उत्तल के लिए। तो इतना करिए।